लेक्चर्स पढ़े हैं इनका टोटल, तो उनकी स्लाइड में आपसे शेयर कर देता हूँ। आप इनको तैयार करें, इसलिए ज़रूरी है इसको तैयार करने के लिए कंपनी से भी देना सर वो तो कर लेंगे, लेकिन सर पेपर तो कर लेंगे सर वो तो पढ़ेंगे सर, स्लाइड्स तो तैयार करेंगे सर। मैं आपको बता देता हूँ, आज भी हमारी एक मीटिंग थी कंपनी कमेटी की और उसी के ऊपर बात हो रही थी। कॉम्प्रिहेंसिव में हमारे पास बच्चे जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो रहे और उनका भी प्लान किया गया है कि इनको उड़ा दो, इनको दुआसलाम कर दो और इनसे करके आपको बड़ी मेहरबानी, आपने हमारे पास कोर्स पढ़ा लेकिन आप इस काबिल नहीं है कि आप बहुत अच्छी से इसके लिए जो है वो आगे कर पाए। अगर एक स्टूडेंट कहे कि मुझे अभी कोई सैम्पल दो पेपर का तो वो फिर आगे कैसे करेंगे सर? यानी आप सारे अपने पीएचडी लूज करेंगे? आपकी यूनिवर्सिटी पीएचडी लूज करेगी? वो तो मुझे नहीं पता यूनिवर्सिटी लूज करे या ना करे। सर ये जुल्म हमारे साथ तो ना करे सर, बड़ी मुश्किल से तो हमने पढ़ाइयाँ की हैं सर। हाँ तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि आप उसमें पढ़ें ताकि आप अच्छा से अच्छा जो है वो अपना जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव दें, कॉम्प्रिहेंसिव पास करें। उसके बाद फिर मुझे इंटरव्यू करते हैं, आपको मालूम है वाइवा सा होता है, वो आप पास करेंगे तो फिर पोटेंशियल देखेंगे कि भाई ये चल सकता है, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि प्रीवियस जो केसेस हैं, जो बहुत सारे ऐसे दोस्त आए यहाँ पर पढ़ने के लिए तो उन्होंने इसको अपनी मर्जी के साथ ही चलाया। तो फिर एक लेवल आता है कि डिपार्टमेंट के स्टूडेंट को तो ये होता है कि ना मैं कभी जा रहा हूँ कभी आ रहा हूँ, मैंने लेट कर दिया मैंने जल्दी कर दिया तो उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन जो यूनिवर्सिटी का कोड होता है, जो HEC की रिक्वायरमेंट होती है, इनफैक्ट उनके लिए फिर हमें बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो डिसाइड भी करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें। फिर ये भी आता है कि अच्छा ये बेचारा 8 साल तक यहाँ पे जो है वो हमारे साथ रहा है, उसने टाइम भी दिया है और अपना जो है वो फाइनेंसेस भी से स्पेंड किए यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि अब जो है इसको क्या किया जाए इसके साथ, तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है सबको। आप भी कहीं कहीं कुछ डिसाइड कर रहे होंगे तो ये सारी चीज़ें देखते हैं और हालत ये होती है कि स्टूडेंट जो है वो 6-6 महीने 8-8 महीने 1-1 साल तक ईमेल का रिप्लाई नहीं देते, कॉल नहीं पिक करते। सर मैं तो यही हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं तो हर सेमेस्टर में यही हूँ सर। आप लोग मेरे से तंग आ जाएंगे, आप सारे नहीं आप लोग आ गई हो फिर साथिया खाम यही मैडम साथिया का कोई नाम ही नहीं लिया, लिया है कोई नाम नहीं ना लिया, तो मैं तो जनरली आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें हैं। अब आप उसके हवाले से आपने 2 साल अभी आपको हो जाएगा कितना 1 ईयर हो जाएगा, तो आपको कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद जो है आपने पेमेंट भी किया है, टाइम भी दिया है, तब आप इसको सक्सेसफुली अगर लेके जाना चाहते हैं तो उसकी सब्जेक्ट्स की तैयारी करें जो कॉम्प्रिहेंसिव के कोर्स सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और वो यहीं पे तैयारी करें ताकि यहाँ भी ग्रेड लें और वहाँ भी आप इसको सक्सेसफुली जो है वो डिफेंड करें। यानी कि सर अभी फाइनल के लिए हम सारी स्लाइड हाँ क्योंकि हमारे पास जो है वो जो नंबर ऑफ डॉक्टर्स हैं वो भी थोड़े कम हो गए कंपैरेटिवली, तो सुपरविजन के लिए रिक्वायरमेंट होती है वो बंदे अवेलेबल भी नहीं होंगे, तो हमारी कोशिश होगी कि भाई उनको मदद करते हैं, इस सेंस में हमारी मदद करते हैं ना कि एक तो ना कि आपके पास स्टूडेंट नहीं है, आपका कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो कुछ पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो दूसरे में हो सकता है कि पेपर थोड़ा सा थोड़ा सा रिलैक्स कर दें, फ्लेक्सिबल कर दें आप लोगों के लिए, तो फिर उसमें बच्चे जो है वो पास कर देते हैं, वैसे 10 रहेगा। इस तरह की सिचुएशन होती है पहले जो है वो सारा का सारा जो सुपरवाइजर की अवेलेबिलिटी है वो सब फिल है, तो आपका स्पेस भी नहीं है, फिर यही है कि जो रिजल्ट नहीं भी कर रहा था आप उसको करके मदद चाहते हैं आप उसमें कम्पीट नहीं करते, वरना स्टूडेंट ने आज भी मैं देख रहा था यहाँ के कैंपस पर एक स्टूडेंट ने 2022 में एडमिशन लिया और उसका PhD हो गया सर। सर खातून है वो है जो जिनके एक्सटेंशन के लिए जो है वो अप्लाई करेंगे, जिनके 7.9 इयर्स हो गए हुए हैं और अभी उसके पास एक्सटेंशन अभी अप्लाई करेगा, 10 साल होगी 3 महीने के बाद और उससे 2-3 महीने का टाइम मिलेगा, तो जो और वो सुपरवाइजर के साथ अभी लिंक भी नहीं है। मेरे पास अभी एक स्टूडेंट मुझे साइन किया है स्टेट बैंक का मुलाजिम और उसको 5 इयर्स हो गए, उसका अभी तक प्रपोजल नहीं हुआ, और इससे पहले वो डॉक्टर मुदीर के पास था, तो डॉक्टर मुदीर को उसने जो प्रपोजल बना के दिया वो KMC लेवल का प्रपोजल, डॉक्टर मुदीर को चले गया तो उन्होंने मुझे साइन किया, तो वो कराची में होता है तो वो है यहाँ का हिंदी इस्लामाबाद, तो वो आया उसने कहा कि मैं तो
फिर उसने कहा कि नहीं मैं अच्छा जब ये आपका वो मसला चल रहा था, हमारा मसला चल रहा था इंडिया के साथ, तब छुट्टियाँ थी 2-3 दिन तो आया हुआ था, तो मुझे मिला, मैंने भी प्रपोजल दिखाया तो वो बिल्कुल आई मीन वो तो एम के लेवल से भी बिल्कुल नीचे के लेवल का था। मैंने कहा यार ये तो PhD के लिए नहीं है, इसे मेरी भी इंसर्ट करवाओगे और अपनी भी, इसको आप दोबारा जो है मेरी ग्रांट करवाओ दोबारा से इसी बेशक आप ये हिस्ट्री के ऊपर काम से कर रहा था। मैंने कहा इसको थोड़ा ठीक कर, फिर कहता मैं हज पे जा रहा हूँ तो वापस आऊँगा, तो हज से भी वापस आया 2 दिन पहले तो मुझे मिला आदमी, तो कहता मैं जा रहा हूँ, मेरी छुट्टी भी खत्म हो गई है तो मैं इसको तैयार करूँगा आपके साथ शेयर करूँगा। इतने डिस्टेंस के ऊपर फिर बंदा अगर इतना बिजी हो तो क्या टाइम देगा। सर हम लोग अभी वो ग्रेजुएट एजुकेशन पॉलिसी जी3 में भी आ रही जो हमें तो- आप लोग तो उसका है। हमें तो इन्होंने कहा है कि विद इन 6 सेमेस्टर्स आपने प्रोपोजल डिफेंस करना ही करना। लेकिन 6 सेमेस्टर का मतलब 3 तीन साल साल। जी। हमारे पास तो उस तरह हाँ अब यानी और जो है वो उन्होंने उसको दायरा उसके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी वो सारी की सारी खत्म कर दी है। क्योंकि 10 स्टूडेंट्स वो मैं अभी बात हो रही थी तो मैं कह रहा था कि 10 स्टूडेंट्स थे जो 10 बल्कि अशरा मुबशरा के स्टूडेंट्स थे जिनको यूनिवर्सिटी ने स्पेशल जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी दी, रिलैक्स किया और फिर उनमें से एक स्टूडेंट वीक रह गया। अब उस स्टूडेंट के हालात देखें कि एक स्टूडेंट है टीचिंग करता है किसी यूनिवर्सिटी में पिछले 10-12 साल से, उसका एकेडमिक एक्सपीरियंस है, कहीं ना कहीं मीटिंग में बैठता होगा, अभी तो बैठते होंगे तो आपको कुछ ना कुछ तो आइडिया होगा ना। तो उसने अपना जो PhD के थीसिस की रिक्वायरमेंट होती है पेपर पब्लिकेशन की, तो उसने पेपर जो पब्लिकेशन कराया उसने एक अपना नाम लिखा। आपको भी पता होना चाहिए कि अगर 2 आपके सुपरवाइजर है, एक मेन सुपरवाइजर और एक को, तो दोनों के नाम होते हैं और आपका नाम जो है फर्स्ट आता होता है, और आप और किसी का नाम उस रिक्वायरमेंट के लिए नहीं डाल सकते। वो 2 पेपर स्पेसिफिकली और उसी थीसिस से होने चाहिए। उसने क्या किया कि उसका डिफेंस हो गया है, और जब उसने डिफेंस के लिए जो है वो हमें वो शो करवाया, पेपर की एक्सेप्टेंस हो गई और ये सारा कुछ हो गया, उसने ये नहीं बताया कि मैंने एक्चुअल में जिससे कहा था कि मुझे ये पेपर पब्लिश करवा के दो जल्दी जल्दी, तो उसने कहा कि मैं अपना नाम भी डालूंगा उसने जो है वो अपना नाम जो है इसी तरीके से डाला, तो दोस्त का अपने का, और वो दोस्त जो है वो अच्छा वो जो अफिलिएशन है ना, सुपरवाइजर जो है उसका ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है ना, स्टूडेंट का ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है उस पेपर के ऊपर, और ना उस थर्ड पर्सन का ऑफिशियल ईमेल, सब जो है वो wali.mohammed@gmail.com, salamat@gmail.com, इस तरीके से है। कोई उनकी जो है वो कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, कोई वैलिडिटी नहीं है। अब उसको सोच रहे थे कि इसका क्या किया जाए, जिसको जो है वो यहाँ से तो उसकी बहुत इंसल्ट की है यहाँ पर कैंडिडेट पहले कैसे डॉक्टर मुदीर का स्टूडेंट था, इनफैक्ट वो इस तरीके से डॉक्टर मुदीर के बाद भी ऐसे ही जी वो पहुँचते हुए यहाँ पर पहुँचा, तो उसने कहा कि चले अच्छा हो सकता है कि उसने भी कुछ हमदर्दी जिताई हो, तो उसने फिर उनको यहाँ पे हमारे पास आए हुए थे डिफरेंट यूनिवर्सिटी के एग्जामिनर। बहुत छोटी सी चीज़ आप लोगों ने अभी इकोनोमेट्रिक्स पढ़ा है ना? जी सर। हम लोगों ने ये पढ़ा है कि कोएफिशिएंट भी गिवन हो अगर टेबल के अंदर कोएफिशिएंट्स की वैल्यूज भी गिवन हो और स्टैंडर्ड एरर भी गिवन हो, तो टी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना? तो टी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। उसने क्या किया, उसने कोएफिशिएंट और स्टैंडर्ड एरर वैल्यूज से मैंने दी है और टी की वैल्यू अपनी मर्जी के मुताबिक सिग्निफिकेंट की, मतलब इतना बोला PhD का डिफेंस के अंदर वो टेबल जो है वो उसी तरह, तो वो बहुत जो थे प्रोफेसर मुझे काफ़ी रेस्पेक्ट करते हैं साइंस में, तो उसने सीधे रखा है, उसने कहा कि तो बिल्कुल बच्चों वाले हैं, फिर वो आगे से जस्टिफाई करने लगा कि नहीं सर ये है और वो है, तो मैं ऐसे कैसे हो सकता? मैंने कहा आप मुझे बता दें कि आपने किस तरीके से किया, वो थोड़ा बहुत फिर आ गया अपनी लाइन में, लेकिन अपने गलत भी कर रहे हैं और फिर उसको मान भी नहीं कर बात में, तो उसकी वजह से बहुत इंसल्ट भी है। फिर ज़ाहिर जब वो थोड़ा सा आइडिया हो जाता है तो फिर बाकी लोग भी ज़ाहिर है उसको फिर उसी तरीके से ही ट्रीट करते हैं। अगर आपने सही तरीके से ऑनेस्टी से एथिकल काम किया हुआ है, फिर आपको प्रेजेंट करते हुए आपको भी डिफिकल्टी नहीं होती, परेशानी नहीं होती। रिकमेंडेशन या सजेशन तो एग्जामिनर देते हैं, और जो हर इंडिविजुअल की जो है वो असेसमेंट होती है, उसके अंदर जो फ्लॉज और डेफिशिएंसीज में मेरे उसमें
सीन के अंदर या मैं अगर उसका एग्जामिनर हूँ तो मैं उससे डिफरेंट चीज़ें उसकी आइडेंटिफाई की हैं, आपने डिफरेंट की है, इन्होंने डिफरेंट की है, ऐसे ही है ना। तो हर कोई अपने हिसाब से वो रिकमेंडेशन दे रहा होता है, लेकिन आप अपने आप को समझते हैं कि मैंने सही से काम किया, मैंने किसी की हेल्प नहीं की, मैंने किस तरह की मैनिपुलेशन नहीं की, मैंने कुछ भी डाटा वाटा ग्राफ वगैरह नहीं किया या कुछ नहीं किया जिसका होगा, लेकिन तो मैं लेकिन वो बेचारा अमित जिसको 10-12 साल पढ़ा रहा होता है वैसे भी कोई यहाँ पे उसको बोलने में कुछ नहीं होना चाहिए ना। वो बिल्कुल परेशान हो गया, ऐसा लगा कि अभी गिर जाएगा, इसको पानी ना देने से कहा कि आप बैठ जाए पानी वगैरह पिए, उसके बाद जो है वो आपने लिखा है तो आप ही डिपेंड करें ना, हमें तो नहीं पता, हमने तो एक दफ़ा आपका पढ़ा है, बाकी जो 5-4 मेंबर बैठे हैं वो तो उसी वक्त जो उनके सामने स्लाइड में आ रहे हैं वो भी से ही कुछ ना कुछ नोट हो, इसीलिए उसकी आपके लिए मैं कह रहा था जी सर। तो आप जो है उस हिसाब से अपने आप को अभी से प्रिपेयर करें जी सर। और इसको टाइमली जो है वो करने की कोशिश करें, अगर आप इसको वाकई में करना चाहते हैं तो। बिल्कुल सर। अगर आप ये समझें कि इतना यूनिवर्सिटी है या कोई नहीं सर। यूनिवर्सिटी है तो किसी तरीके से ये पास हो जाए तो फिर ये बाद में भी वो जो है वो डेफिशिएंसी रहती है। बिल्कुल। अगर आपने सही तरीके से रिसर्च नहीं की तो फिर आपको बाद में भी ये चीज़ें फेस करनी पड़ती है। 4 लोगों के साथ बैठ कर कोई डिस्कस भी नहीं कर सकते। बिल्कुल सर। ठीक है, तो ये मैं आपको पहले से जैसे कहें कि मैं आपको जो है वो रात हम गा रहा हूँ ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये रियलिटी है सर। सही कह रहे हैं आप सर। ठीक है ना। We should know it, sir. ये आपको पहले जो है वो प्रिपेयर होना चाहिए। सर ज़्यादातर किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कॉम्प्रिहेंसिव के बाद जो नेक्स्ट डे होता है जब सारे टीचर्स बैठे होते हैं रिसर्च से रिलेटेड? आपने यही पूछते हैं कि आपने अभी तक कुछ डिसाइड किया कि आप क्या करना चाहते हैं। जी सर। सपोज करते हैं आपने कहा कि मैं जो है वो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम करना चाहते हैं, उसे HR से रिलेटेड में वो करना चाहते हैं, तो वो पूछेंगे कुछ स्पेसिफिकली आपने वो किया है या आप जनरली बात कर रहे हैं। तो फिर आप अगर आपने कोई स्पेसिफिक डायमेंशन बता दिया, सपोज करते हैं आपने कहा कि HR तो बहुत जो है वो ब्रॉड फील्ड है, उसके अंदर मैंने स्पेसिफिकली कंपनसेशन पे काम किया है, मैंने ट्रेनिंग पे काम किया है, मैंने सिलेक्शन या रिक्रूटमेंट के ऊपर काम किया है, तो किसी एक उसको बताएंगे। फिर उसके बाद जो है फिर आता है फेस के भी आप बताइए कि आप ये स्टडी किस अप्रोच के अंदर, किस मेथडोलॉजी के अंदर, किस फिलॉसफी के अंदर करना चाहेंगे। ठीक है, फिर उसकी जस्टिफिकेशन क्या होगी। फिर आपसे पूछेंगे कि एक्चुअल में अगर बात करते हैं उस टॉपिक की तो बताइए कोई स्पेसिफिक इस टॉपिक के ऊपर जो आप टॉपिक कह रहा हूँ जिस सब डिसिप्लिन के ऊपर आप काम करना चाह रहे हैं, जिस एरियाज के अंदर स्पेसिफिक एरिया के अंदर आप काम कर रहे हैं, इसमें कोई रिसर्चेस बताएं जो आपने पढ़ी अभी तक किसी फेमस रिसर्चर या जो अभी बिल्कुल कंटेम्प्रेरी हुई इस वक्त मार्केट के अंदर जो है वो चल रही है बहुत ज़बरदस्त किस्म की सस्टेनेबिलिटी के ऊपर कोई जर्नल बताइए जो इसके ऊपर काम कर इसके ऊपर जो पेपर इसकी छाप है इसकी जो है वो इसके ऊपर काम हो रहा है, पब्लिश हो रहा है। ठीक है, तो बहुत मशहूर जर्नल बताएं, कोई आर्टिकल्स के टाइटल बताएं, कोई मशहूर ऑथर्स बताएं जिसके ऊपर काम कर रहे हैं अभी। ठीक है, और इसी तरीके से जो है वो आपसे ये पूछा। अच्छा, फिर मेथोडोलॉजी के ऊपर आते हैं तो आपसे जैसे पूछते हैं कि जी आपने कहा कि हम तो सिमेटिक एनालिसिस जो है वो मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगी और मैं इसको मैनुअली एनालाइज करूँगी, तो वो पूछेंगे कि आपको कैसे पता है सिमेटिक एनालिसिस किसने कहा, सिमेटिक एनालिसिस क्या है ये। ठीक है, रिसर्च अप्रोच या रिसर्च फिलॉसफी के हवाले से कोई एक फिलॉसफी जो है वो आपने बताई है कि जी मैं तो इसको जो है वो पॉजिटिविज्म की तरफ नहीं जा रही, मैं कंस्ट्रक्टिविज्म की तरफ। आपको कैसे पता है कंस्ट्रक्टिविज्म और वो किस तरीके से आपकी स्टडी का ऑब्जेक्टिव को जो है वो उसमें ऑब्जेक्टिव जो है उसमें रिफ्लेक्ट होगा और जिससे वो जस्टिफाई होगी कि आपकी ये जो अप्रोच है वो सही अप्रोच है। इसलिए भी रिकॉग्निशन क्या होगी, मतलब वही जो प्रपोजल कंप्लीटली लिखते हैं एक्चुअली में उसके बारे में पहले ये थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया जो है होना ज़रूरी है, और वो आइडिया तब होगा जब आपके 15, 20, 30, 50, 40 पेपर पढ़ चुके हैं। बाकी सब्जेक्टिव जो उसका है जो पेपर है वो यकीनन इसी से रिलेटेड पेपर है, आपने अभी तक जो 4 सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उसी से रिलेटेड है, तो फिर वो स्पेसिफिकली जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा वो उसी टीचर से पढ़ा जाएगा। या अगर उसके 2-3 पार्ट हैं पेपर के तो फिर वो उन स्पेशलाइज्ड टीचर के पास जाएगा, सारे तीनों के पास जाएगा। वो फिर लेट से मैंने अपने एस्पेक्ट से चेक किया है, आपने अपनी उससे चेक किया है, मैंने अपने हिसाब से फिर हम उनके जो रिजल्ट्स हैं उनको फिर इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उनका जो है वो फार्मूला बना लेते हैं, उसी फार्मूले पे फिर जो है हम देखते हैं कि उनकी असेसमेंट तीनों एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है और फिर सारे सब्जेक्ट की ओवरऑल क्या रहेंगे। ठीक है,
उसमें दोनों भी होते हैं, वाइवे के मार्क्स भी होते हैं और आपके जो है सब्जेक्ट भी मार्क्स एग्जाम। सर पिछले दो जो कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्स हुए इसलिए मैं आपको जब भी कोई टीचर अगर आपको असाइनमेंट इसके बाद भी देगा, अगर वो सब्जेक्ट पढ़ने हैं ना, हाँ, अगर आप बस हो गया आपका कोर्स पूरा हो गया। कोर्स आप लोगों का 3 सेमेस्टर का 2 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर था, यानी 6 सब्जेक्ट्स हैं और 18 क्रेडिट आवर्स हैं। ओके, आपको क्वेश्चन सर मैं कह रहा था कि अभी जो लास्ट दो कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम हुए हैं उसका रिजल्ट भी अच्छा नहीं है, स्पेशली ये लास्ट वाले का आपको कैसे मालूम है? जब मैंने जो बताया था सर क्योंकि हमारे साथ जितने क्लास फेलोज थे हाँ, वो तो सारे उसमें से कोई नहीं पास नहीं हुआ। वो मैं पूछना चाह रहा था कि ये जो रेशो है कि सब्जेक्टिव में ज़्यादा फेलियर्स हैं या वाइवे में दोनों लेवल पे है, दोनों लेवल पे। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आपने पेपर दिया और अगर आपको आइडिया नहीं है कि मेरे से क्या पूछा जाएगा, लेकिन वो पेपर से रिलेटेड थोड़े पूछेंगे, ये पूछेंगे कि भाई आप करना चाहते हैं अगर, तो आप यकीनन 1-1.5 साल यहाँ रहे हैं, पढ़ते भी रहे हैं, आपको टीचर ने असाइनमेंट्स भी दिए हैं, टीचर ने प्रोजेक्ट्स भी आपसे करवाए हैं, पेपर भी थोड़े बहुत आपसे लिखवाए हैं, और आप स्पेसिफिक उस एरिया से रिलेटेड अगर हैं और आपने पढ़ाई तैयारी करके आए हैं, यकीनन कि मुझे मेरा ये टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है, मेरा ये एरिया, इसके ऊपर काम करना चाहता हूँ, तो कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाती है। छोटे बच्चे तो नहीं, ठीक है, तो वो वहाँ भी एक आप लोग सब पढ़ते रहे होंगे, एक गाड़ी वाले भाई थे, और लंबी गाड़ियाँ होती हैं, शोएब हैं सर, शोएब मेरा क्लास है सर। हाँ, तो वो बहुत इधर उधर भी छोड़ते हैं, मतलब जब उससे उनसे वाइवा लिया ना, तो जब हम बात इधर की करते हैं तो वो बात इधर ले जाते हैं, इधर की बात मतलब ये कि उसको बिल्कुल ही सीरियस उस टॉपिक पे सब बिना जाते हैं बच्चे मतलब जाना चाहते हैं कि चले बात की बाद में देखी जाएगी किसी में। अभी कुछ चीजें तभी जैसे सर वो पास हो गया था शोएब, मार्केटिंग का था सर, मार्केटिंग का पास हो गया सर। हाँ है तो मार्केटिंग के दो थे आई थिंक सर दूसरा जावेद है, वो भी मार्केटिंग का पास हो गया। यस सर, यस सर, दोनों मार्केटिंग। सर वो हम फर्स्ट बैच में आए थे ना, दोनों बैचेस में था, फर्स्ट वाले में भी। सर उनसे किस तरह के सवाल पूछे थे? शुक्र है सर आप हमें बता रहे हैं तो ये भी बता रहे हैं। सर उनसे किस तरह के सवाल पूछे थे? अभी मैंने आपको बताया क्या है। अच्छा ये तो समझ आ रही है सर, सर वो तो सारा समझ आ गया, तो उनसे क्या स्पेशल जो वो लाइन पूछे है ना। अच्छा समझ आ गया। तो जब एरिया का पूछते हैं वो पहले बताता है कि अच्छा Okay, मैं इस एरिया में काम कर रहा हूँ, और फिर जनरली फिर कहता है अच्छा हाँ मैं अभी ये सोच रहा हूँ और मैं इस तरह से करूँगा और फिर ये करूँगा। हालांकि आपने स्पेसिफिक कुछ ना कुछ तो आपके माइंड में होता है कि अच्छा मैं इस एरिया के बस जो है वो रिसर्च करता हूँ। वही आपको बता रहा था कि आपको अपने आप को अभी से जो है वो कुछ ना कुछ डायरेक्शन दें, आप कुछ उसकी रीडिंग करना सब में शुरू करें, जो सबसे बड़ा मसला है यहाँ का कि हमारी वाइब्रेटी हम नहीं करना नहीं चाहते। तो रीडिंग करें जिस एरिया में आपका इंटरेस्ट है, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर है, सस्टेनेबिलिटी कल्चर से रिलेटेड, तो अभी से आप उनके जर्नल ढूंढना शुरू करें, जर्नल के पेपर पढ़ना शुरू करें, और उन पेपर्स के कुछ ना कुछ के नाम और जर्नल्स के नाम जो बहुत अच्छे जर्नल्स हैं, जो अच्छे पेपर्स हैं, उनके नाम याद रखें। सर इनसे पहले थे एहतशाम मेरे ख्याल है सर, वो बता रहे थे कि हमारा कॉम्प्रिहेंसिव भी बहुत अच्छा हुआ, हमें इतना ज़्यादा उन्होंने टफ टाइम भी नहीं दिया, टीचरों ने वाइवा भी बहुत अच्छा हो गया। कोई बात है सर, आफ्टर एवरी ईयर जो आप लोग रिवाइज करते हो अपनी पॉलिसीज़, तो उसमें आप लोग जो टीचर्स होते हैं इट डिपेंड्स ऑन हिम कि वो किस तरह के हैं, इस दफ़ा ज़्यादा सख्ती करनी है। तो सर वो जो 3 इयर्स जो पीछे थे ना सर, दे वर वेरी लकी, उनका आराम से हो गया और वो निकल भी गए। अभी उनका तीसरे चल रहा है, एहतशाम नाम है सर। हम फंस गए सर। इसलिए हाँ वोटर एक्ट क्रिएट यहाँ हुआ था, 83 स्टूडेंट्स थे 1.5 साल पहले। जी सर, जी सर। तो टाइम बार भी हो रहे थे, तो फिर उनको जो है वो एक स्पेशल जो है वो आर्डर के थ्रू जो है वो उनको फिर किसी तरीके से यहाँ से निकाला गया। उनमें एक वो जो भी मैं जिसका जिक्र कर रहा हूँ वो अपने अपने डिफेंड भी नहीं कर पा रहा हूँ जी सर। उसमें फिर पॉसिबिलिटी है, मैं इसमें ये नहीं कह सकता, हो सकता है कि कोई उसमें अल्लाह की जो है वो नहीं, अल्लाह की तो नहीं कह सकता सर, उसकी अपनी वो भी जो है वो डिवाइन पावर जो है वो लग है। यस सर। तो इसीलिए शायद तो बाकी अदरवाइज तो प्रोसेस उस तरीके से होता है, लेकिन जब हमें यानी हमारी तरफ से एज अ टीचर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। हम तो बिल्कुल कहते हैं कि अगर जो डिजर्व कर रहा है, जो काम करना चाहता है, उसे
ले आओ और उसे काम करवाओ और उसे PhD करवाओ, ये अच्छी बात है, बिल्कुल सर। ठीक है। लेकिन एक्चुअल में जो PhD की जो आप लोगों की इंटरेस्ट है एक्चुअल में वो नहीं नज़र आता कहीं भी, इसलिए जो है वो फिर रह कंपेयर जाता से है। लगते हैं 8 साल 9 साल 10 साल। सर असल में वो जॉब करने लग जाते हैं, उनको और इंसेंटिव मिल जाते हैं। और फिर वो उसको हाँ। इसको तो बस पार्ट टाइम समझते हैं। पार्ट टाइम समझते हैं। अच्छा पार्ट टाइम भी यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में तो पार्ट टाइम भी PhD होती है ना, तो फिर उसका टेन्योर उससे डबल होता है, तो फिर उसमें आपको ये आज़ादी होती है, सुपरवाइजर को भी पता होता है, तो वो फिर आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन फिर भी काम तो करना पड़ता है। यानी डिग्री तो चाहे पार्ट टाइम वाला हो या फुल टाइम वाला, दोनों डिग्री लेके जाते हैं, इसका मतलब है कि वो जस्टिफाइड रिसर्च वर्क अपना करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, किसी के करते हैं, उसके बाद जो है डिग्री लेते हैं। तो सर आप किस किस्म के क्वेश्चन पूछते हैं जब आप पूछते हैं सर्वाइवल, आप क्या फोकस कर रहे होते हैं? मेरा तो यही होता है कि मैं इनसे पूछूं कि इनकी नियत है काम करने की। सर जैसे सर आप क्या वो यही है कि उसकी रीडिंग हैबिट्स से पता चलता है कि भाई ये बताओ तुमने अभी ये इंटरेस्ट है इस टॉपिक के ऊपर, तो तुम कोई बताओ कोई अच्छा आथर बताओ जो इसके ऊपर जिसने काम किया है, या इसका जो है वो ये आइडिया उसने ओरिजिनेट किया है, या उसके बाद बहुत से फेमस ऑथर का किसी का नाम बताओ, या किसी जर्नल का जो है वो हवाला दो कि फलां जर्नल के अंदर जो है वो पर्टिकुलरली इसी की वजह से बनाए, इसी स्पेसिफिक एरिया की वजह से जो है वो मेथोडोलॉजी के ऊपर बहुत फोकस होता है, क्योंकि मेथोडोलॉजी अगर जहन में नहीं है तो, और प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप लोग पढ़िए ना, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी पूछते हैं कि भाई क्या क्यों आपको ये लगता है कि ये टॉपिक सस्टेनेबिलिटी का इतना इम्पोर्टेंट है। और एक वो है साथ में SDGs की जो है वो लिंक आपके टॉपिक के साथ होना जरूरी है, तो वो आप उससे भी पूछते हैं कि आपको समझ आई है क्या किया आपने मॉडल के अंदर, फ्रेमवर्क के अंदर, तो इस वजह से। सर वो मैडम महविश होती थी, शायद आपने उनसे मिले, वो सुना है वो बहुत टफ टाइम देती थी हर किसी को, तो सारे स्टूडेंट बड़े शुक्र अदा करें मैडम महविश तो चली गई है, अब ये नहीं पता मैं महविश का आपको तो आइडिया होगा, वो शोएब और ये सारे लोग बता रहे थे, अब पता नहीं अब कौन सी टीचर है जो बहुत टफ टाइम देती है। नहीं मेरा तो एक दफा उनके साथ एक्सपीरियंस हुआ है, लेकिन अभी भी आई थिंक वो ड्यूटी पे है उनका कोई, अच्छा वो ड्यूटी पर है महविश? आई थिंक अब मुझे नाम फिक्स हो रहे हैं मैं वो इतने सर प्यार से बोलती हूँ और वो ऐसे सवाल पूछती है मासूमियत से कि अगला की वहीं पे पसीने पसीने हो जाता है जी। जब तक हमारी शामत आने वाली है। मैं सर अयूब जब लास्ट टाइम आप थे, सर अयूब इतने प्यार से कहते हैं इनका ख़त्म हो गया, जिसने क्वेश्चन पूछना है पूछते, यानी कि ना वो एक आर्मी नहीं बैठी हुई होती अपने, वो उनको ऑफिसर्स कहते लेट्स अटैक फिर वो सारे टीचर्स ना इतने क्यूट क्यूट करके ऐसा अटैक मारते हैं ना कि सर वो सत्यानाश हो जाता है। वो मैं तो देख रही थी 2-3 अटेंड कर चुकी हूँ, तो इसलिए आई हैव आइडिया। यस यस सर आई हैव आइडिया। सर उसका नहीं पता ना वाइवा का है ना, डिफेंस अच्छा वो उस वाइवा में नहीं थी, आप डिफेंस में थी? हाँ सर डिफेंस में थी। वाइवा में तो सर हम लोग को अलाउड ही नहीं है, हम वी कैन नॉट सिट सर, वी कैन नॉट सिट सर। हाँ तो आइडिया तो लेना ज़रूरी है सर हर टीचर का। तो वही हो रहा होता जो वो देखा है सर अटैक। यस सर एग्जैक्टली सर। तो मुझे लगता है शायद स्टूडेंट्स सब्जेक्ट्स पे फोकस कर देते होंगे और शायद उनको आइडिया ना हो कि हमें थीसिस या अपने वो मतलब प्रपोजल के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को तैयार करना चाहिए। हमें चलिए अब थोड़ा आइडिया है तो वो अपनी रिसर्च के हवाले से चीज़ें शेयर करते हैं। तो मैंने जब से आप लोगों को पहली क्लास आप लोगों के साथ थी मैंने पढ़ाना, तो मैंने आपको यही कहा था कि आप लोग जो है वो अभी अपना माइंड बना दें, और पहले जो है वो सुपरवाइजर भी अलॉट बाद में होते थे, आप लोग अलॉट हुए हो चुके हैं सर। हो चुके हैं। जब आपको अलॉट मतलब आप एडमिशन के टाइम ही सुपरवाइजर अलॉट हो जाएगा। ये तो किसी की पॉलिसी है ना, ये तो हमारी पॉलिसी नहीं, 2023 की जो आपका है तो उसके अंदर तो आपको सुपरवाइजर जैसे एडमिशन होगा तो विद इन आई थिंक मंथ जो है वो आपको सुपरवाइजर अलॉट हो जाएगा, और सुपरवाइजर अलॉट करने का पर्पस ही यही है कि वो जो 10 साल तक पहुंचते हैं या 8 साल तक पहुंचते हैं तब वो काम नहीं कर देगा।
तो सर, वो सब्जेक्ट तो साथ साथ चल रहे होते हैं ना। चल रहे हैं। सब्जेक्ट तो उसी रिसर्च का जो प्रोसेस है उसको पॉलिश करने के लिए आपको पढ़ाए जा रहे हैं। इकोनोमेट्रिक्स पढ़ा, क्वालिटेटिव पढ़ी, क्वांटिटेटिव पढ़ी, फिलोसफी पढ़ी, जो सारे सब्जेक्ट हैं वो एक्चुअल में सपोर्टिव है उस प्रोजेक्ट को या उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। एग्जैक्टली जी सर। मेरे प्रोफेसर कहते थे कि भाई जो पीएचडी है ये सिर्फ काम करने का एक प्रोसीजर सिखाना है, जैसे टेक्निकल स्किल जी जो सर। आपको करनी है और इसके अंदर पेशेंस चाहिए जो आमतौर पर स्टूडेंट के को जो है वो पसंद नहीं आता। और हमारे इस कल्चर में तो वैसे भी बहुत पेशेंस चाहिए। और अभी तो शुक्र ये करें आप लोग कि अभी बहुत सारे लोग बाहर से पढ़ के आ गए हैं जो थोड़ा बहुत कल्चर के अंदर जो है वो चेंज आया है। जी। मैंने जो पुराने वाले थे तो वो तो ये कहते थे कि एहतशाम बेटे से मतलब किधर हो, तो एहतशाम कहता है कि मैं सर बस अभी जरा माफी आया हुआ हूँ। तो आप कुछ कहानी कह रही थी कि कैसे कहते हैं हाँ वो एक्चुअल में इस वक्त जो है वो उसने वॉशिंग मशीन लगा रखी थी तो वो पाउडर जो है वो खत्म हुआ था सर्फ तो वो जो है वो 2 पैकेट आगे की जो है अच्छा वो इस तरीके से कि मशीन खराब हुई है तो वो जरा काम करा दें। समझे ना। अब वो दौर भी एक चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़ ये होता था कि वो स्टूडेंट को ग्रीस करते थे कि तुम जब तक इतने पेपर मेरे लिए पब्लिश नहीं करोगे तब तक आप आगे डिफेंस नहीं होगा। मैं इस वक्त भी एक ऐसे अपने दोस्त को जानता हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी में वो पीएचडी कर रहे हैं और पिछले 8 साल से पीएचडी कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में और कमोबेश उसकी पब्लिकेशंस इन टोटल जो है तो 100 के करीब होगी। 100 के करीब जिसमें डॉन न्यूज़ के अंदर और बिजनेस रिकॉर्डर के अंदर उसके कॉलम भी छपते हैं। एक नहीं कई छपे हैं उसमें और Q1 जर्नल में और फलां जर्नल में BBC में। तो प्रोफेसर कहते हैं अच्छा बस ये पेपर जो है वो पब्लिश कर लेते हैं तो उसके बाद जो है आपका डिफेंस करवाते हैं। हालांकि वो प्रोफेसर भी किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर भी बन गया है वहाँ से वापस आके तो फिर उसके बाद भी वो अभी भी उसको वो कहता है लटका हुआ भी और काम हो जाए तो फिर उसके बाद तो वो वाला जो कल्चर है वो भी डिस्कस जो है वो बुला करता जा रहा है, बेहतर हो रहा है। हमें ये लगता है हाँ मेरा हमारा अपना कुछ लोगों का ये मानना ये भी है कि जो लोकल हैं अभी भी जो लोकल पीएचडी करते हैं वो अभी भी उसी प्रोसेस के साथ वही बड़े प्रोफेसर और लीडर्स लेके चल रहे हैं। उसमें जो है वो अपनी जो है वो परेशानी भी डालते हैं, स्टूडेंट को परेशान भी करते हैं, फिर उस परेशानी से जो है वो स्टूडेंट को ये बताते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है और उसके साथ जो है वो रियलाइज़ करवाते हैं। और फिर लेकिन अब जो नए लोग ला रहे हैं उनके यहाँ ये थोड़ा सा है कि भाई टाइम भी निकालो और ये टाइम भी लगा रहे हैं, पैसे भी लगा रहे हैं और तो जो इनमें सीरियस हैं करने में उनको काम करवाओ उनको निकालो और वो अपना काम करें। यहाँ मेरे ऑफिस में आकर बैठने की जरूरत नहीं है, मेरे चाय पानी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उस्तानी के जो है वो काम करने की जरूरत नहीं है, अपना काम करें आए और अपना काम दिखाएं और जाएं। बस ये है कि वो किसी भी जगह पे हो अपना काम करें और वो करें। सर सुपरवाइजर यहाँ के जिन लोगों को यहाँ के पास्ट के प्रोफेसर ने सुपरवाइज किया उनका भी माइंड मीटिंग में बैठता हूँ और डिफरेंट यूनिवर्सिटी में भी जाता हूँ तो वहाँ वो लोग जब बोर्ड ऑफ स्टडी के अंदर जाता हूँ या उनकी काउंसिल के अंदर मीटिंग में जाता हूँ तो फिर वो यही होता है जो थोड़े से यहाँ के लोकल होते हैं उनका भी माइंड सेट थोड़ा सा वही कन्वेंशनल और वही घिसा बेटा पुराना के भी अच्छा नहीं ये है इसका वो है इसका एटीट्यूड ऐसा है इसका एटीट्यूड ऐसा है। तो स्टूडेंट के साथ टीचर का ये जो रिलेशनशिप है उसके अंदर अगर टीचर सही तरीके से प्रोफेशनल टीचर है तो मेरी नज़र में तो उसको स्टूडेंट को किसी चीज़ के ऊपर कोई माइंड नहीं करना चाहिए। ही मस्ट इग्नोर गाइड तो कर सकते हैं ना, प्यार मोहब्बत में इंसल्ट भी हो जाती है ना, लेकिन अगर किसी वजह से स्टूडेंट ने कोई बदतमीजी की है कोई चीज़ कर दिया तो उसको समझाना चाहिए, उसको इग्नोर करना चाहिए। तो वो जो कन्वेंशनल सोच उसके अंदर ये कि नहीं इसको ग्रीन करें तो इसको लग पता जाए बिल्कुल सही सर। तो वो कल्चर जो है इसका समझ ही लगता है थोड़ा सा बेहतर हुआ।
सर सुपरवाइज़र का कहीं रोल आता है कि उसकी वजह से आपका पीएचडी जल्दी हो जाता है या कुछ इस तरह, या सिर्फ ओनली डिपेंड्स ऑन अ स्टूडेंट? दोनों का मेरी नज़र में इक्वल रोल होता है। इक्वल। आपको मैं कहूँ कि जी आप जो है वो आपको मैंने इस वीक का काम दिया है और आप आके मुझे ये चेक करवाएं और आप 10 घंटे से सुबह से आए हुए आपने नाश्ता भी नहीं किया हुआ, लंच भी नहीं किया, तो जैसे कि सर हो सकता है किसी वक्त मुझे बात और मैं जो है वो गाड़ी लेके कहीं फिर रहा हूँ, कोई ऑफिस में बैठ कर जो है वो कोई टीवी चैनल खोल के बैठा हुआ हूँ, मैं अपना लेक्चर तैयार कर रहा हूँ और आपको मैंने टाइम दिया। जी सर। और फिर जब टाइम मेरा कोई हो जाता है तो उसका समझ आपको कहता हूँ कल चक्कर लगाना है, परसों आ जाना। तो इसका मतलब है कि वो फिर टीचर भी आपके साथ है जो सुपरवाइजर है उससे कोऑपरेटिव नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको नहीं कर रहा, जो चीज़ उसने आपको ट्रांसफर करनी है वो नहीं कर रहा। कुछ लोग आपने देखा है कि वो आपको कोशिश करते हैं कि बस स्किल ट्रांसफर ना हो जाए, स्किल ट्रांसफर ना हो जाए, क्यों ना होता है? मतलब है कि मेरा काम ही यही है कि मैंने जो सीखा है मैं वाकई डिलीवर करूँ, क्योंकि मेरे पास जो आ रहा है वो भी वही चीज़ सीखने आ रहा है, तभी मेरे पास भेजा गया है। सपोज एक एग्जांपल के तौर पर कि मैं सारा जगह क्वालिटेटिव में एक्सपर्ट हूँ, तो मेरे पास अगर कोई मुझे असाइन किया गया है और वो क्वालिटेटिव में इंटरेस्टेड है तो फिर मुझे वो चीज़ें जो मेरे पास है वो मुझे उसको ट्रांसफर करनी चाहिए। वो क्या करते हैं कि नहीं आज ये करते हैं, अच्छा मेरा ये काम करते हैं, फिर इसको देख लेंगे, फिर इसको देख लेंगे, फिर इसको देख लेंगे, फिर आपको मैं बता दूंगा, थोड़ा सा आप ये कर लें, थोड़ा सा वो कर लें, तो ये सारा जो है सर ये वही माइंड सेट आ जाता है ना जो इस वक्त हम डॉक्टर जितने हैं वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, FCPS दे देते हैं उसके बाद वो आगे क्वालिफाई नहीं कर सकते। CSS वाले सर जितनी मेहनत कर लें सर वो क्वालिफाई, वो माइंड सेट सैचुरेशन हो जाएगी, हमारे बराबर आ जाएंगे, हमें इनको नहीं आने देना सर। न्यू जनरेशन सर वो जहाँ पे भी है वो आधी उसी जगह पे स्टक हुई हुई है। लेकिन सर जो अभी सर वकास हैं इस वक्त, आप हैं सर और मैडम सचीला, मैं तो अभी इन 3-4 लोगों से हमारा इंट्रैक्शन हुआ है, ऑल ऑफ देम आर वेरी पॉजिटिव सर। मैम आशा भी, उनका कोई वो नहीं है कि कहीं पे भी हम इन लोगों को रोकें या कुछ भी, लेकिन वही बात है जो एक टिपिकल होते हैं जो वो तो एग्जैक्टली सर जी इस तरह कह रहे हैं तो वरना फिर सीधा हमें कहते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा जी। अगर हमारे कंट्रोल में कोई चीज़ होती है तो हम कर देते हैं, हम तो इससे एग्री नहीं करते ज़्यादा, आगे जो भी कर रहे हैं। सर इस बात सुन के मुझे इतनी खुशी हो रही है, शुक्र है मैंने 10 साल पहले PhD नहीं की, वरना मैं उन्हीं बूढ़े बाबू से करती, आज मैं अपने जवान टीचरों से कर रही हूँ। ये बात सुन के बड़ी खुशी हो रही है, वाकई उस तो सारे बाबे थे, अब तो सारे जवान हैं, हम सबसे कितने छोटे छोटे हैं। और अब ये भी है कि आपको जो है वो बात करने में अब जो है वो इस तरह से हेजिटेशन नहीं होती, आप इजीली बात कर सकते हैं, Yes, पूछ सकते हैं, आप डरते नहीं हैं कि जी मैं पूछूंगा ये चीज़ तो पता नहीं आगे से क्या रिएक्शन होगा प्रोफेसर का, तो इसीलिए वो वाली बात जो है वो सर वो मेरी बेटी भी आज मुझसे पूछ रही, सारे टीचर मामा आपसे छोटे, मैंने कहा सारे 10-10 साल छोटे हैं, परेशान ना हो। फिर कहती मामा आप तो बड़े रोब से बोलती, मैंने कहा नहीं नहीं मैं बिल्कुल नहीं बोलती। सर हम टाइम का वेट कर रहे हैं सर, आपको देखते हैं और टाइम को देखते हैं। फिर हम कहते हैं अभी टाइम का